प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 का पाठ 7 सुरों के जादूगर बिस्मिल्लाह खां पढ़ेंगे। 15 अगस्त सन 1947 की पूर्व संध्या पर जब लाल किले पर देश का झंडा फहरा रहा था, तब शहनाई की मंगल ध्वनि से भी आज़ादी का संदेश मुखरित हो रहा था। वादक थे बिस्मिल्लाह खां। तब से लगभग हर वर्ष प्रधानमंत्री के भाषण के बाद उनका शहनाई वादन एक प्रथा बन गया। 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में जन्मे बिस्मिल्लाह खां ने मात्र 20 वर्ष की आयु में 1937 में कलकत्ता की ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शहनाई बजाकर सबको चकित कर दिया था। उनकी जय यात्रा की शुरुआत जो हुई, उसका अंत कभी ही हुआ ही नहीं। खुद खां साहब ने कहा था, जो बीत जाता है वह गुजर नहीं जाता, रह जाता है इस कायनात में, रह जाएगा सब कुछ इस आसमान पे। पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक देश दुनिया के अनेक अनेक सम्मानों से सम्मानित यह प्रतिभा थी। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जापान, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और रूस के अनेक देशों में उनके जादुई स्वरों की तान ने सबको सम्मोहित किया। इन्होंने फिल्मों में भी संगीत दिया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी फिल्म गूंज उठी शहनाई, सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर, आशुतोष गोविरकर की हिंदी फिल्म स्वदेश के गीत ये जो देश है तेरा में उन्होंने शहनाई की मधुर तान बिखेरी थी। खां साहब जितने श्रेष्ठ शहनाई वादक थे, उतने ही महान इंसान भी थे। खां साहब की सादगी, सरल व्यवहार, बच्चों जैसी निश्चल हंसी का आकर्षण और दिव्यता उनके संपर्क में आने वालों को बांध लेती थी। पंडित नेहरू जैसे राजनेता हो, संगीत की दुनिया के दिग्गज पंडित या संगीत प्रेमी, सभी उनके मुरीद थे। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उन्हें संत मानते थे। उनका कहना था, वे एक ऐसे फरिश्ते थे जो धरती पर बार बार जन्म लेते हैं तो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। वे उन्हें साधुओं की श्रेणी में रखते थे। जिन पावन सुरों में सुबह बनारस सस्ती थी, गंगा घाट सस्ता था, वे सुर दिनांक 21 अगस्त सन 2006 को सदा सदा के लिए गंगा की पावन धारा में विलीन हो गए। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनकी शहनाई के स्वरों का सतरंगी जादू सदियों यहाँ की फिजा में गूंजता रहेगा। हमारी ओर से भी बिस्मिल्लाह खां को नमन। धन्यवाद।